आज यूट्यूब पर मेरा तीसरा क्लास है और आज हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वर्ग निकालने की विधि 2 डिजिट और 3 डिजिट के बारे में बता चुके हैं। जिसको अगर देखना है तो इसे पिछले वाले वीडियो में 2 डिजिट और 3 डिजिट का देख सकते हैं, वहाँ से जाकर। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले देखने के बाद अगर समझ में आएगा तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास कम से कम 1 से लेकर 10 तक हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ भी है 1 से लेकर 10 तक। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। जिसका हमें वर्गमूल निकालना है उसका लास्ट का यानी यूनिट डिजिट, जिसको हम इकाई अंक बोलते हैं, 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो, उसी का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अदरवाइज उसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। अब इसे आप लोग नोट कर लें एक बार। वैसे संख्या जिसका अंत में या इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो, उसी संख्या का हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। और शेष बचे 3, 2, 7, 8 का पूर्ण वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और वो कभी पूर्ण वर्गमूल होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें कहीं भी 3, 2, 7, 8 नहीं आ रहा है, इसलिए वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वर्गमूल उसका नहीं होगा। हमें चेक करना, तो जहाँ पे देखना है सबसे पहले 9 किसके बीच में आता है, 3 और 7 के बीच में। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, 13 है, तो 3 और 4 के बीच में 13 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 होगा। हरदम छोटा वाला संख्या लेना। अब देखना दोनों को गुना करना, दोनों को गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 12, और 12 से ये 1 बड़ा है, 13 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 37। इसका आंसर हो गया 37। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम। दूसरा है आपका 1296। 1296 इसका निकालेंगे कैसे भाई, तो देखिए 6 किसके किसके बीच में आता है, 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे 4 होगा और 6 होगा। अब यहाँ पे 12 देखना, 12 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, आप लोग बताइए। थ्री और 4 के बीच में आता है, हरदम हमें क्या लेना है, छोटा डिजिट लेना है। अब यहाँ पे देखना दोनों को गुना कर देना, अगर इक्वल आ जाता है तो बड़ा वाला डिजिट लेना है। तो 4 3 जा कितना होता है, 12, 12 इसका बराबर है, तो कौन सा डिजिट लेना है, बड़ा लेना है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, 36, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है √9025, इसका क्या होगा। अब यहाँ पे देखना है 25 पहले 2 डिजिट देखना है, उसके बाद यूनिट डिजिट देखना है 5 किस में आता है भाई, 5 का टेबल में आता है, तो 2 बार 5 लिखेंगे। अब 90 किसके किसके बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में 90 आता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, और यहाँ पे भी कितना हो गया 9। तो इस सिंपल है कि 95 का ही होगा, फिर छोटा अंक लेना, उसके बाद कुछ है नहीं, तो इसमें सिंपल 95, तो ये किसका है, 95 का है। थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है। उसके बाद दूसरा देखते हैं 5726, इसका निकालते हैं 2 डिजिट। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट में हमको फिर क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या, 6 किसके किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में, 4 और 6 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे डैश, इसके सामने क्या होगा, या तो लास्ट में या 4 होगा या तो 6 होगा। तो 57 किस दो स्क्वायर के बीच आ रहा है, 7 और 8 के बीच आ रहा है। 7 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, 56। तो यहाँ पे हरदम किसका लेना है, छोटा अंक लेना है, 7 और 7। उसके बाद ये दोनों को गुना करना है। अब दोनों को गुना करने पे देखिए तो कितना हो रहा है, 7 8 या 56। 56 से ये बड़ा है या छोटा है, तो ये अगर बड़ा है तो कौन सा होगा, बड़ा संख्या। यहाँ पे क्या हो गया, 26। इसी तरह और हम निकालते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं 5
5329, इसका देखते हैं 5329। 5329 में देखते हैं 29, यूनिट डिजिट क्या है मेरा 29। 29 का 2 अंक लेना सबसे पहले, यूनिट डिजिट कितना है 9। 9 किसके किसके बीच में आता है 3 और 7, या तो 3 होगा लास्ट में या तो 7 होगा। अब चेक करना कि कौन सा होगा 3 या 7। 53 देखना है 53 किन दो स्क्वायर के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 भी हो सकता है या 7 7, तो हरदम यहाँ पे छोटा लेना है। अब 8 7 या कितना होता है 56। 56 से ये छोटा है या बड़ा, अगर ये छोटा है तो कौन सा अंक होगा छोटा वाला, तो इसका सही आंसर क्या होगा 73। 5329 किसका है 23 का। इसी तरह नेक्स्ट अब देखते हैं √6241, इसको निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है ये 2 डिजिट। 2 डिजिट देखने के बाद हमको क्या देखना है यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट 1 किसका किस में आता है, एक 1 का स्क्वायर में आएगा और एक 9 का स्क्वायर में आएगा, तो ये क्या होगा 1 और 9 2 हो गया। अब इसके सामने क्या होगा हमें उसको पता लगाना है। ये 62 के बाद देखना 62 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है भाई, तो 62 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो, सॉरी यहाँ पे 7 हो गया। हरदम छोटा वाला डिजिट लेना है। अब 7 और 8 के बीच में आ रहा है तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 से कितना हो गया 56, सॉरी 56 हो गया। 56 से ये बड़ा है, 56 से ये बड़ा है तो कौन सा होगा इसका बड़ा अंक होगा 79। बहुत सिंपल है, इसको नोट करते जाइएगा। अब दूसरा एक और देखते हैं √1369, इसका कैसे निकलेगा। हमें हरदम हर बार एक ही बार हम रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट में हमें फिर कौन सा डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट को इसमें देखना है कि भाई 9 किसके किसके बीच में आता है, तो एक 3 के बीच में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है, तो 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब उसका कहानी खत्म हो गया। अब इस 2 डिजिट को देखेंगे। इस 2 डिजिट में देखना है कि 13 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, एक 3 में आता है और एक 4 में आता है, तो इसमें 3 और 4 के बीच में आता है 13, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो छोटा अंक हो उसी को लेना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, सबसे छोटा अंक है तो 3। अब यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को गुना कर देना है, जिसके बीच में था उस दोनों डिजिट को गुना कर देना। 4 3 12, 12 से अगर ये ज्यादा है तो बड़ा वाला लेना है, अगर कम है तो छोटा वाला लेना है। अगर 12 का 4 3 12, 12 से ये बड़ा है तो यहाँ पे कौन होगा 37, तो इसका सही आंसर क्या होगा 37। इसको नोट करते जाइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। √3969, अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट में हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना है 9। 9 किसके किसके बीच में आता है 3 और 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 7। अब यहाँ पे 39 जो बच गया 39 किस किस के बीच में आता है भाई, किसके स्क्वायर के बीच में 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच। 6 और 7 में कौन सबसे छोटा है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों को गुणा करना है, अगर गुणा करना है, अगर वो इससे छोटा है तो छोटा वाला लिखना है, अगर ज्यादा आता है तो बड़ा वाला लिखना है। तो 6 बन जाए कितना होता है 6 से 42 होता है 42। 42 से ये बड़ा या छोटा, अगर छोटा आया तो कौन सा हो गया 6 3, छोटा वाला को लिखना है, अगर बड़ा रहता है तो बड़ा वाला को लिखते हैं।
अब इसी तरह आप लोग को सॉल्व और करना है। कुछ हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाना है और इसको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को क्लियर होगा और बहुत जल्दी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन है रूट अंडर 6561 रूट अंडर 7056 रूट अंडर 4356 रूट अंडर 6522 रूट अंडर 4761। इस पांचों का आंसर आप लोग कमेंट में दें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर सॉल्व करके दिखाएंगे। इसका जो भी आंसर है आप कमेंट में इसको कमेंट करें। इसका आंसर ये है।